हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ टीचर। और अपन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पे DPP 1 सॉल्व कर चुके थे। आज अपन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पे DPP 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, DPP 2 में अपन देखेंगे किस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ताकि अपनी टेस्ट के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों DPP 2 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। DPP 2 ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग रेडियन मेजर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट है इसका बच्चों 7π/12। पहला पार्ट है इसका 7π/12। ठीक है बच्चों, हमको पता है, देखिए जो पाई रेडियन होता है उसमें 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसमें कितना होता है? 180 डिग्री होते हैं पाई रेडियन में। तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा बच्चों? 180/पाई। इसलिए 7π/12 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 180/पाई इंटू 7π/12। पाई से देखिए पाई कैंसिल आउट हो गया, 12 से ये गया 15 टाइम। क्या आ गया बच्चों? 15 इंटू 7 डिग्री। 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट है इसका 1/4। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट है इसका -3। ठीक है, तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ, सेकेंड आप खुद कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट है -3 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, हमें पता है, देखो बेटा पाई रेडियन जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पाई में कितना ले लिया? 22/7 रेडियन। ठीक है, पाई की वैल्यू अपन ने 22/7 ले ली, कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये 1 रेडियन कितना आ गया बच्चा? 180 इंटू 7/22। ठीक है, अपने को कितना निकालना है? -3 रेडियन निकालना है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 7/22 इंटू -3। यह 11, ये आ गया 90। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या आ गया? देखिए -90 इंटू 21/11। ठीक है, अब अपने को देखिए जो आंसर निकालना है बच्चों, वो मिनट और सेकंड्स में भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, -90 इंटू 21 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 0, और 21 9 जो हो जाएगा 189/11 माइनस का 189 ठीक है 1890/11 ये आया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या माइनस का 1890 है, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं 11 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 बन जाए 11, माइनस का 11 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 7 9 11 7 जो 77। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 11 2 से कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये माइनस की चल रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए आप जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज +11। यहाँ पे ये आया -79 आएगा, तो यहाँ +77 आएगा, माइनस प्लस यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। तो इसे आप लिखोगे बेटा माइनस का 172 2/11। ठीक है, माइनस का 172 इंटू 2/11 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, सॉरी यार गलत कर दिया बच्चा, थोड़ा 1 टाइम ही जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर 20 आ गया बच्चों, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा -171 इंटू 9 बाई, ठीक है, 11, ये आ गया बेटा हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर। ठीक है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आ गया। अब 9/11 देखो बेटा, एक हमारे पास डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री में हमारे पास होते हैं 60 मिनट, तो 9/11 डिग्री में कितने हो जाएंगे 60 इंटू 9/11 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9 6 जा 540, 540/11 मिनट, तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44। ठीक है, और 10 आया यहाँ पे हमारे पास आ गया 11 9 जा 99, सॉरी 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, 1/11 मिनट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 9/11 डिग्री को अपन ने किस में कन्वर्ट किया, मिनट में, ये आ गया मिनट हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है बेटा 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 1/11 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 इंटू 1/11 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट, ठीक है, 4 सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो टोटली जो आंसर आएगा बच्चों हमारे पास देखिए कितने डिग्री आ रहा है, -171 डिग्री, कितने मिनट आ रहा है 49 मिनट, कितने सेकंड आ रहा है दैट इज़ 5.4 सेकेंड। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था ये। ठीक है, कैसे करते हैं अपन, याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से अपन आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। हमें क्या पता करना है, रेडियन मेजरमेंट। फाइंड द रेडियन मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। पार्ट 1 इसका -22 डिग्री 30 मिनट, पार्ट 1 है -22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है बेटा, चलिए पहले से हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखिए बेटा हमें पता है 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में 1 डिग्री होते हैं, इसलिए 1 मिनट में कितने हो जाएंगे 1/60 डिग्री हो जाएंगे, इसलिए 30 मिनट्स में कितने हो जाएंगे बच्चों 1/60 इंटू 30, दैट इज़ हाफ मिनट, हाफ डिग्री हो जाएंगे बेटा। तो ये जो -22 डिग्री 30 मिनट था, ये क्या आ गया बेटा -22 1/2 डिग्री। ठीक है, माइनस का आ गया यहाँ पे, ठीक है 45/2 डिग्री, माइनस का 45/2 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब अपने को पता है बेटा, क्योंकि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं 5 रेडियन होते हैं, इसलिए 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे π/180 होंगे, इसलिए माइनस का 45/2 डिग्री में कितने मिनट होंगे रेडियन होंगे 5/180 इंटू -45/2। ठीक है बेटा, तो ये 45 से कितनी बार जाएगा बेटा 45 4 जा रहा है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया -π/8 रेडियन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा -π/8 रेडियन, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, -π/8 रेडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस पर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें एक पार्ट इसका और ले लेते हैं अपन, इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूँ मैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड, 5 डिग्री
37 मिनट 30 सेकेंड, ये दे रहा है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब बच्चों देखिए, पहले लास्ट से अपन पहले वो पूरे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, इसलिए 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, इसलिए 30 सेकेंड विल बी इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30 मिनट, दैट इज़ 1/2 मिनट। ठीक है, 1/2 मिनट बोल दें या 0.5 मिनट बोल दें। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड आ गया हमारे पास, 5 डिग्री 37.5 मिनट। ठीक है, अब बच्चों अपन जानते हैं 60 मिनट में हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री होता है, इसलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 37.5 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 37.5। ठीक है बच्चों, डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 12, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और यहाँ आया 2 5, पॉइंट हटाया 0 आ गया, 5 से फिर डिवाइड किया 24 आ गया, 5 से डिवाइड किया 15 आ गया, 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, 3 से डिवाइड किया 8 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5/8 डिग्री। 5/8 डिग्री को अगर अपन, ठीक है, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए टोटल ये आ गया हमारा 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड को अब हम क्या लिख देंगे, 5 डिग्री 5/8 डिग्री, ये लिख देंगे 5/8 डिग्री, और 8 5 जो 40, 40 + 5 विल बी 45/8 डिग्री। ये आ गया बेटा हमारे पास 45/8 डिग्री। ठीक है, नाउ बेटा अपन जानते हैं 180 डिग्री में कितने होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, इसलिए 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे, पाई/180 रेडियन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए 45/8 डिग्री में क्या हो जाएगा बेटा, पाई/180 इंटू 45/8, 45 दिया जाएगा बेटा 4 बार। ठीक है, तो क्या गया, पाई/32 रेडियन, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो अपने को फाइनली बेटा वही रिलेशन याद रखना था कि भाई 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो और 1 डिग्री में 60 मिनट्स। ठीक है, वो रिलेशन यूज़ करते हुए पहले हमें कंप्लीट एंगल को क्या करना, हमने डिग्री में ज़रूर कन्वर्ट किया। कंप्लीट एंगल को पहले देखो, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया। तो पहले कंप्लीट एंगल को अपन ने डिग्री में कन्वर्ट किया और फिर हमें बताइए भाई कि 180 डिग्री में कितने होते हैं, पाई रेडियन होते हैं, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 70 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग सेंटीमीटर डज इट्स टिप 44 सेंटीमीटर मूव इन 6 मिनट्स। ठीक है, देखिए बेटा क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक क्लॉक है, इसका मिनट हैंड हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट्स टिप मूव इन 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट में इसकी टिप जो है कितना मूव करेगी। ठीक है, 6 मिनट मान लो ये बेटा मूव किया। ठीक है, ये मान लो आ गई इसकी नई पोजीशन। तो ये जो लेंथ है बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, कितने में मूव कराना है, 6 मिनट में। ठीक है, हमें पता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट made by minute hand in 60 minutes is equal to 360 डिग्री। ठीक है बेटा, भाई
कंप्लीट एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट्स क्या होता है 360 डिग्री। इसलिए कंप्लीट एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट क्या हो जाएगा हमारे पास 360 बाई 60 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 6 मिनट्स विल बी, ये क्या आ जाएगा देखो 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ये आ गया बेटा मेरा 36 डिग्री। ठीक है बेटा 36 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया बेटा, देखो अब हमें देखो रेडियस पता है एक तरह से, तो रेडियस कितना है हमें देखा हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा हमको पता है 36 डिग्री, इसे अपन रेडियन कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो क्योंकि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं, इसलिए ठीक है 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे पाई बाई 180, इसलिए 36 डिग्री में कितने रेडियन होंगे पाई बाई 180 इंटू 36। ठीक है, तो 18 टू जा ये आ जाएगा और 18 5 जा ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 18 10 जा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया पाई बाई 5 रेडियन, पाई बाई 5 रेडियन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 5/5 रेडियन हो गया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक, थीटा है एल, फिर मैं रिलेशन बताया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें एल पता करना, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू पता है 70 इंटू थीटा कितना निकाला पाई बाई 5। पाई बाई 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, 70/5 ये हो गया 14, तो हो गया 14 इंटू 22/7, ये आ गया 2 टाइम, यहाँ क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया भाई कि जो हमारे पास क्लॉक की मिनट हैंड है ये हमारे 6 मिनट में कितना मूव करेगी वो एंगल निकाल लिया अपन ने भाई। कंप्लीट एंगल मेड बाई द सेंटर ऑन इन 60 मिनट बाई मिनट हैंड इज 360 डिग्री। सो कंप्लीट एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट विल बी 6 डिग्री। सो द कंप्लीट एंगल मेड बाई द मिनट हैंड इन 6 मिनट विल बी 36 डिग्री। 36 डिग्री को अपन ने रेडियन में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया पाई बाई 5 रेडियन। ठीक है, थीटा आ गया हमारे पास, रेडियस दिया हुआ है कितना 70 सेंटीमीटर, थीटा है रेडियस है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ठीक है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 70 इंटू पाई बाई 5, तो हो जाएगा 14 पाई। ठीक है ना, 14 बाई पाई का मल्टीप्लाई किया तो 14 इंटू 22/7, यहाँ पे क्या आ गया 44 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन ऑफ -21 पाई बाई 4। ठीक है, ये कह रहा है बेटा साइन ऑफ -21 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है -21 पाई बाई 4, और हमें पता है बेटा कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हमें पता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का साइन 21 पाई बाई 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 9। अच्छा 21 पाई बाई 4। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अब 4 से डिवाइड करो 21 पाई को तो क्या आएगा बेटा, 4 से डिवाइड करो तो 5 पाई। ठीक है ना, तो 5 पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 20 पाई, यहाँ पे पाई रिमेनिंग आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखो, इसे अपन लिखेंगे बेटा माइनस का साइन ऑफ, ठीक है 5 पाई पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, 5 पाई बाई 4 रेडियन, ये कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, चलिए डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं बच्चे, चूँकि पाई रेडियन में कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, इसलिए
1 रेडियन में क्या हो जाएगा 180/पाई रेडियन, इसलिए 21 पाई/4 180/पाई इंटू 21 पाई/4, पाई से पाई गया, ये आ गया 45 डिग्री। 45 इंटू 21, 45 इंटू 21 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 21 5 जा 105, ये आ जाएगा 10, 21 4 जा 84, 84 और 10 आ जाएगा 94, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों ये 945 डिग्री आ गया, 21 पाई/4 ये आ गया 9, ठीक है। मैंने बताया था भाई कि जब कभी अपन निकालेंगे एंगल 360 से बड़ा है अगर, तो 360 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो केवल यूज़ करेंगे। तो 945 को 360 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आ गया 2, तो हो गया 720, ये आ गया 522, ये आ गया 225। क्लियर है बच्चों। तो अपन क्या लिखेंगे इसे देखिए, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 945 डिग्री इजिकल टू लिखेंगे अपन माइनस साइन ऑफ 360 इंटू 2 प्लस 225 डिग्री, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली क्या बचा, साइन 225 बचा, माइनस का साइन 225 डिग्री, क्योंकि देखिए 360 के जो मल्टीपल होते हैं आप उसे आंसर से अगर एक्सक्लूड कर दोगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बता चुका हूँ मैं ये सारी बात आप लोगों को। देखिए 360 ये हो गया, वापस से अगर इसमें कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे ना। इसी तरह अगर दूसरा चक्कर लगा लिया तो ये 720 हो गया। तो 360 के जो मल्टीपल होते हैं ये आंसर से हटा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बचा गया साइन 225 डिग्री। साइन 225 डिग्री आप कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस का साइन इसे लिखेंगे आप 180 प्लस 45। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। माइनस इंटू माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है बच्चों, 1/√2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1/√2, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसी का, इसी में 6 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, बचे 4 पार्ट आप खुद कर लेंगे। इसका 4th पार्ट है बेटा, कॉस ऑफ 1230 डिग्री, कॉस ऑफ 1230 डिग्री। देखिए कॉस 1230, तो 360 से आपने डिवाइड किया बेटा 1230 को, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम्स क्या आ जाएगा 1080 00 13 में 8 गया 5 आया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 150 डिग्री, ठीक है बेटा। ये आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे, देखिए कॉस 1230 डिग्री को लिखेंगे अपन कॉस ऑफ 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री। तो 2 पाई का मल्टीपल पे हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 150 डिग्री, ठीक है ना। तो 2 and पाई अपन हटा देते हैं आंसर से, इससे इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉस 150 को क्या लिखेंगे बेटा अपन, कॉस 150 को अपन लिखेंगे कॉस ऑफ 180 माइनस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 30, कॉस 30 क्या हो जाएगा माइनस का √3/2। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑब्वियस है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन। नाउ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइड। देखो बेटा एक हॉर्स है, ठीक है, ये एक रस्सी से बंधा है, मान लो ये रस्सी है हमारे पास, ठीक है। और ये इसके अराउंड अगर मूव करेगा तो बेसिकली इसी तरह मूव करेगा कि जहाँ पे बंधा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय रोप इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप
tight and describe 88 centimeter when it has traced 72 degree on the center। देखो बेटा इसने जब सेंटर पे 72 डिग्री सबटेंड किया होगा, सेंटर पे जब 72 डिग्री, तो ये इसकी जो लेंथ है जो इसने पाथ ट्रेवल किया है ये है 88 मीटर, सॉरी ये 88 मीटर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, लेंथ ऑफ द रोप क्या, देखिए अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये क्या है, बेसिकली सर्कल की रेडियस है। ठीक है ना, सर्कल की रेडियस है। तो हमें बेटा देखो थीटा दिया हुआ है, थीटा क्या दिया हुआ है हमें, थीटा दिया हुआ है 72 डिग्री, एल दिया हुआ है 88 मीटर। तो अब देखो बेटा यहाँ पे हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पाई रेडियन में क्या होता है बेटा 180 डिग्री होते हैं, तो 180 डिग्री में कितना हो गया पाई रेडियन। ठीक है, इसलिए 1 डिग्री में क्या होगा हमारा पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए 72 डिग्री में कितने हो जाएंगे पाई बाई 180 इंटू 72, 12 से डिवाइड करो। ठीक है, 3 से डिवाइड करो, क्या आ गया बच्चा 2 पाई बाई 5 रेडियन, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास थीटा आ चुका है। ठीक है, एल आ चुका है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एल बाई थीटा। ठीक है, एल कितना दिया हुआ है हमें, एल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर अपॉन थीटा कितना दिया हुआ 2 पाई बाई 5, तो क्या हो जाएगा 88 बाई 2 इंटू 5 बाई 5, ये आ गया बेटा 88 बाई 2 इंटू 5 बाई 5। चलो ये आ गया 44। ठीक है, 2 से ये गया 44 टाइम्स इंटू 5 अपॉन पाई 22/7, 22 दूनी, ये आ गया 2 5 10, 10 इंटू 7 क्या आ जाएगा हमारे पास 70 मीटर। तो दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा प्रूव दैट cos x प्लस, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कह रहा प्रूव दैट cos x प्लस cos ऑफ 2 पाई बाई 3x, 2 पाई बाई 3x प्लस x। ठीक है, और एक दे रखा है बच्चों cos ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस cos ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमें प्रूव करना है। ठीक है, नाउ सी दैट बच्चों cos x प्लस cos ऑफ 2 पाई बाई 3x प्लस x एंड cos ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अपन बेटा ये यूज़ करते हैं cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों देखिए cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है बच्चों, cos 2 पाई बाई 3 cos 120 डिग्री इंटू cos x माइनस साइन 120 डिग्री साइन x। 120 डिग्री को बच्चों अपन क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा cos ऑफ 180 माइनस 60 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ 180 माइनस 60 इंटू साइन एक्स, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, नो cos 180 से माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का cos थीटा इंटू कॉस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों साइन थीटा माइनस का साइन 60 इंटू साइन एक्स। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 1/2 या माइनस cos x/2 माइनस √3 साइन x/2, यह आ गया cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स। ठीक है, सिमिलरली cos ऑफ
2π/3 माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या होता है कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पे माइनस ये प्लस आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस √3 साइन x/2। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं अपन, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों अपन, देखते क्या आता है। LHS देखा बच्चों अपन ने, LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास बच्चों cos x प्लस कॉस ऑफ 2π/3 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ 2π/3 माइनस एक्स। नाउ कॉस ऑफ एक्स ये कॉस ऑफ एक्स रहते हैं, कॉस ऑफ 2π/3 प्लस एक्स क्या है, माइनस का कॉस x/2 माइनस का √3 साइन x/2 माइनस का कॉस x/2 प्लस का √3 साइन x/2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया देखिए cos x माइनस cos x/2 माइनस का cos x/2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, दो एलसीएम लिया अपन ने तो क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस cos x माइनस cos x माइनस का 2 cos x, ये क्या आ गया 0 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो भी हमारे पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, जो भी दो ऑप्शन थे हमारे पास, दोज आर कॉम्प्लिकेटेड, देन अपन ने क्या किया उसे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया और वैल्यू पुट की सारे कैंसिल आउट हो गए और आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास, कह रहा है बच्चों हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, नंबर 1 कह रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू पता करनी है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सच दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता करनी है बेटा, सच दैट हमें गिवन है cos अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 12/13, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 12/13 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 24/7, 24/7। आगे कह रहा है बेटा वेयर अल्फ़ा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फ़ा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मीन्स 90 से लेकर 180 के बीच का एंगल है। ठीक है, और बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब ये 180 से लेके 270 के बीच का एंगल है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, cos अल्फ़ा की वैल्यू दी है 12/13 और cos बीटा की वैल्यू क्या है 24/7 दिया हुआ है हमें। ठीक है, cos बीटा 24/7 हमसे कह रहा है बेटा देखो अल्फ़ा जो है वो 90 से 180 के बीच में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है हमको, बीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है हमको। ठीक है, तो बीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस नेगेटिव दिया होना चाहिए, गलत दिया हुआ है क्या भाई, एंड बीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये तो यार गलत दिया हुआ है, ये कॉस की बेटा इसको कॉट कर लो आप। ठीक है, कॉस की इसको कॉट कर लो, क्योंकि कॉस तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सही है, कॉट हो गया, कॉट बीटा हमारे पास क्या हो गया 24/7। ठीक है, अब देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि दिस इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो अल्फ़ा एंगल के लिए अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल अल्फ़ा हो गया। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये आ गया परपेंडिकुलर 5। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 5। ठीक है, कॉस अल्फ़ा ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस
कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। चलो यहाँ पे देखिए बच्चों कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है हमको, साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5/13। तो अल्फ़ा साइन अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5/13। नाउ आगे देखिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, कॉट बीटा दिया 24/7, कॉट बीटा, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया 24, परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, ठीक है, कॉट बीटा आ गया हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस बीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 24/25, और साइन बीटा क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 7/25, ठीक है। तो कॉस बीटा हो जाएगा 24/25 एंड साइन बीटा हो जाएगा 7/25। क्लियर है क्या? आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है 24/25, ठीक है। अब बीटा किस क्वाड्रेंट में बच्चों लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, क्योंकि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए वैल्यूज़ कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। क्योंकि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस वजह से जो है बीटा की जो कॉस बीटा और साइन बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा -24/25 प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा क्या है माइनस का 12/13, साइन बीटा क्या है माइनस का 7/25, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए 13 × 25 एलसीएम आ गया बच्चों, या ये देखिए माइनस का 120 प्लस का 84, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों वहाँ पर देखिए 36 अपॉन, ठीक है 325, ये आ गया बच्चों हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है 36 अपॉन 325, ठीक है बच्चों 36 अपॉन 325 ये आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आ गया 36 अपॉन 325। इसी तरह बच्चों बचे हुए पार्ट आप इसके सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है डीपीपी में, तो आंसर मैच नहीं कर रहा है पहले पार्ट का, माइनस का 36 अपॉन 325 दिया, हाँ तो माइनस का ही 36 आएगा, सॉरी फॉर दैट, आंसर मैच कर रहा है। तो देखिए बच्चों इसमें मिसप्रिंट क्या था, ये कॉट बीटा दिया हुआ था, जबकि वहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस का कॉस, वहाँ पे दिया हुआ है कॉस बीटा, तो ये कॉट बीटा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है 1070 डिग्री के कह रहा है प्रूव दैट 1070 डिग्री इज इक्वल टू 1020 डिग्री प्लस 2 1050 डिग्री, 1020 डिग्री प्लस 2 1050 डिग्री, ठीक है 1020 डिग्री प्लस 2 1050 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों, हमें प्रूव करना है बच्चों 1070 इज इक्वल टू 1020 डिग्री प्लस 2 1050 डिग्री। देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे, अगर अपन बच्चों 70 20 और 50 को रिलेट करें तो अपने पास क्या रिलेशन आएगा, 70 इज इक्वल टू 20 प्लस 50, यही आएगा बच्चों हमारा। अगर बच्चों अपन 70 20 और 50 को रिलेट करें तो क्या आएगा हमारे पास, 70 इज इक्वल टू 20 प्लस 50, या 20 इज इक्वल टू 70 माइनस 50, या 50 इज इक्वल टू 70 माइनस 20। नाउ बच्चों टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है। टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 लिया बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखिए, टेंजेंट ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट ऑफ 70 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B, ये आ गया बच्चों। अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों 10 70 डिग्री इंटू 1 माइनस 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई जब किया बच्चों अपन ने, तो अपने पास क्या आ गया, 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 10 20 है और 10 70 है, तो 70 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 माइनस 20 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारे पास, कॉट थीटा होगा बच्चों यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा देखिए, 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस कॉट प्लस 10 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे कॉट को क्या लिखेंगे, 1/10 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 1/10 20 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो, इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। ठीक है, 10 50 को बच्चों राइट साइड लिया है, 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री, ये 10 50 डिग्री राइट साइड। 10 50 प्लस 10 50 क्या हो गया बच्चों, 2 10 50 हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास बच्चों, देखिए 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया बच्चों अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए अपन ने क्या किया बच्चों अपने पास, यहाँ पे है बच्चों 10 70 को अपने को प्रूव करना है 10 20 प्लस 2 10 50। ठीक है, तो 70 डिग्री को बच्चों अपन ने लिखा 20 प्लस 50, दोनों साइड टेंजेंट लिया बच्चों। तो क्या आ गया देखिए, 10 70 इज इक्वल टू 10 20 प्लस 10 50। तो 10 20 प्लस 50 क्या हो जाएगा बच्चों, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बच्चों 10 70 इंटू 1 विल बी 10 70 माइनस 10 20 50 एंड 10 70। 10 70 क्या होता है, कॉट 20 10 20 गया। ठीक है, ये 10 50 राइट साइड लेगा और प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक जो थे। आज के लिए डीपीवी में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग अपन करेंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे की चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चलिए इरेज करता हूँ। देख